पंजाब में जब भी कोई बीमार होता है तो एक बात सुनने को मिलती है कि एनु लाहौर ले जाओ। अच्छा, पहले एक फैमिली की लिमिट 10 लाख थी जी। और अब हर शख्स की लिमिट जो है वो 10 लाख 10 है। लाख है। 10 लाख ये है। तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है तमाम हाँ, ये लोगों। नेचुरली। तो सर, कैंसर के जो मरीज़ हैं के बारे में एक परसेप्शन है कि उनका इलाज सिर्फ शौकत खाना में होता है या 2-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। सेंट्रल पार्क कैंसर के मरीज़ों के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, हम 4 महीने पहले जो है ना सेहत कार्ड के हवाले से कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रजिस्टर हुए हैं और अभी तक तकरीबन हमने 350 मरीज़ कैंसर का 4 महीनों में 4 महीने। उनको उनका इलाज हमने कर दिया। हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, कार्डिक पेशेंट हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि सेंट्रल पार्क में किए जाते हैं, और साथ साथ ये भी सर बताइएगा कि उसकी कॉस्ट क्या आती है? देखिए, इसमें फिर एक खुशखबरी ये है कि सेहत कार्ड के अंदर हार्ट को भी कवर किया गया। तो खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है, बाईपास सर्जरी होती है, उन बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हैं वो भी सेहत कार्ड में कवर्ड हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ ये दोनों सहूलतें मौजूद हैं और हम इस हवाले से सेहत कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट आता है, वो लाहौर से है या किसी पंजाब की पैराफरी से है, और वो सेंट्रल पार्क में आके कहता है कि मुझे मुफ्त इलाज करवाना है, बाईपास करवाना है, तो सेंट्रल पार्क उसको अकोमोडेट करता है। अपनी तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे कपड़ों में एक अच्छी गाड़ी से उतरते हैं और आप कहते हैं कि मेरी ये बीमारी है, चेकअप कराना है मैंने और मेरे पास पैसे नहीं हैं, सही। तो हम बजाय बहस में पड़ने के, हम उसकी बात को फेस वैल्यू पे लेते हुए हम उसको ऑनर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सद्दान ज़फ़र, और इस पॉडकास्ट में हम आपको सेहत के मुतालिक मुफीद मालूमात देंगे, और ये पॉडकास्ट जो है वो आप आखिर तक देखिएगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि MS सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल हैं। तो सर, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हूँ आज आपने मुझे मौका दिया, और मेरा ख्याल है आज की पॉडकास्ट सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत मुफीद होने जा रही है। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, पंजाब में जब भी कोई बीमार होता है तो एक बात सुनने को मिलती है कि एनु लाहौर ले जाओ, एने नहीं बचना। सही। और उसके बाद फिर लाहौर आने के बाद पेशेंट को नहीं पता चलता कि मुझे कहाँ जाना है। सही कह रहे हैं आप सर इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये मशवरा कि लाहौर ले जाएं बड़ा मुफीद मशवरा है, लेकिन लाहौर में कहाँ लेके जाएं ये एक वाकई ऐसा सवाल है जो हर एक के जहन में होता है। और बीइंग ए MS ऑफ सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल, मैं सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल का तारुफ अगर आपको कराऊं जी सर। कि वो कलमा चौक से लेके कसूर तक और ओकाड़ा साहिवाल से लेके कैसे संगम पे वाक़ई है, जी। फिरोजपुर कसूर रोड पे, जहाँ पे इन इलाकों के मरीज़ बआसानी सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल आ सकते हैं। और सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल की एक और ख़ूबसूरती ये है कि लाहौर का इंतहाई खूबसूरत कैंपस है, जिसमें हर शोबाए ज़िंदगी, यानी जो बीमारियाँ, जो डिपार्टमेंट्स इलाज के लिए अस्पतालों में होते हैं, वो सारे उसमें मौजूद हैं। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल कौन कौन सा डिपार्टमेंट आप रन कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट होते हैं? देखिए, मेन किसी भी अस्पताल की स्ट्रेंथ होती है उसकी इमरजेंसी। जी। तो हमारी एडल्ट इमरजेंसी है, बच्चा इमरजेंसी है, ज़च्चा बच्चा इमरजेंसी है, और इसके अलावा सर्जिकल इमरजेंसी है। इन इमरजेंसीज़ के थ्रू मरीज़ अपना आके इलाज शुरू करवाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनकी सीरियसनेस को देखते हुए उनको अस्पताल में, वार्ड में, ICUज़ में, लेबर रूम में, बच्चा वार्ड में दाखिल किया जाता है। सही, सही। और इसके अलावा जो सर ऐसी बीमारियां हैं जो जिनका इलाज आम शहरों में, छोटे शहरों में नहीं हो पाता, जैसा कि कैंसर है, इसी तरह जो गुर्दों के मरीज़ हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, और जिगर के मरीज़ हैं, तो उनके बारे में सर आपके हॉस्पिटल में क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? देखिए, एक आम हॉस्पिटल से हट के हमारा अस्पताल इन नाजुक और ख़तरनाक बीमारियों का बेहतरीन और लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज ऑफ़र कर रहा है मरीज़ों को। और इस हुकूमत को भी दाद देनी चाहिए कि CM इनिशिएटिव प्रोग्राम्स सेहत कार्ड के हवाले से जो उन्होंने शुरू किए हैं, जी, जी। तो उसमें हमारा अस्पताल ना सिर्फ रजिस्टर्ड है बल्कि पेश है। और अच्छा। हमारे चेयरमैन और MD की ये विज़न है कि आपने मरीज़ों को बेहतरीन पेशेंट केयर देना है जी, और उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देनी, जी। चाहे उसकी जेब में
पैसा है या नहीं है, और फिर सेहत कार्ड में बिलखुसूस पैसा देने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छा सर, एक बात हमारी सोसाइटी में आम थी कि सेहत कार्ड बंद हो गया है, तो क्या ऐसा ही है? या इसकी कुछ इसको कुछ तब्दील किया गया है सारे प्रोसेस को? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सेहत कार्ड बंद कर दिया गया, बल्कि सेहत कार्ड को इस हुकूमत ने, ख़ास तौर पे मैं मरीम बीबी का नाम लूँगा, उन्होंने और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है इसकी कवरेज को। अच्छा, और मेरा ख़्याल है ये ना सिर्फ़ पहले से बेहतर हो गया है, बल्कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया है। और पहले एक फैमिली की लिमिट होती थी, अब हर इंडिविजुअल की लिमिट अलग हुआ करेगी। अच्छा, पहले एक फैमिली की लिमिट 10 लाख थी जी, और अब हर शख्स की लिमिट लिम जो है वो 10 लाख 10 है, लाख है। 10 लाख ये है। तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है तमाम हाँ, ये लोगों के लिए। नेचुरली। और ये हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहना चाहिए। हम हर तरह से उनके साथ हैं, उनके विज़न के साथ हैं, उन्हें उनके इनिशिएटिव्स के साथ हैं, और हमारी कोशिश है कि जिस दर्द के साथ वो इसको लेके चल रहे हैं, हम उसको बदरजात हम पूरा करें। सही। अच्छा सर, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो मल्टीपल डिज़ीज़ के साथ आ रहे होते हैं आपके पास। जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, तो साथ में रीनल फेलियर का भी है। कई कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और साथ-साथ जो है वो कई आईसीयू के पेशेंट भी होते हैं। तो इन तमाम मल्टी स्पेशलिटीज़ को कैसे अंडर वन रूफ कवर किया जाता है? मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ कि हमारे हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि हमने एक तरफ तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के फ्री स्क्रीनिंग क्लिनिक शुरू किए हुए हैं। वी डोंट चार्ज ए रुपी। आप आएँ, अपना अच्छा, चेकअप कराएँ, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, और वो आपको स्क्रीन करेंगे फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम। नंबर 2, हमने दूसरी तरफ जो स्क्रीनिंग क्लिनिक शुरू किया हुआ है, वो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग क्लिनिक है। अच्छा। आपको पता है ख़वातीन में ये जी, कैंसर जी। बहुत आम है, जी, जी। और बहुत अनडायग्नोस चलता रहता है। हम अपने अस्पताल में 35 साल से ऊपर की ख़वातीन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और अपना फ्री चेकअप कराएँ। और खुदा न ख़ास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है, जी। तो वो वक़्त पे डायग्नोज़ हो जाए, इससे पहले कि बीमारी बढ़े या फैल जाए। जबकि शुरू में तो इलाज बहुत अच्छा मुमकिन होता है, बाद में इलाज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सर, कैंसर के जो मरीज़ हैं, उनके बारे में एक परसेप्शन है कि उनका इलाज सिर्फ़ शौकत खाना में होता है या 2-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, जो कि इलाज बहुत महँगा है। तो सेंट्रल पार्क कैंसर के मरीज़ों के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, हम 4 महीने पहले जो है ना, सेहत कार्ड के हवाले से कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रजिस्टर हुए हैं, और अभी तक तकरीबन हमने 350 मरीज़ कैंसर का 4 महीनों में 4 महीने। उनको उनका इलाज हमने कर दिया है। और टाइम एंड अगेन वो मरीज़ बार-बार आते हैं और अपनी कीमोज़ लगवाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ़ शौक़ खानम इसका इलाज कर रहा है, तो मैंने पहले भी गवर्नमेंट का ज़िक्र किया कि गवर्नमेंट की विज़न यही है कि इसको जितने बेहतरीन सेटअप्स हैं उसमें, और एक्सेसिबल हैं, आपके डोर स्टेप के करीब हैं, वहाँ पे इसका इलाज जो है, अगर वो मीट करता है बेसिक रिक्वायरमेंट को, वो अस्पताल के, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास मशीनरी इक्विपमेंट है कैंसर से हवाले से, तो उनको रजिस्टर किया जाए, उनको सेहत कार्ड के पैनल पे लिया जाए, जी, और मरीज़ों का वहाँ पे इलाज घर के करीब तरीन किया जाए। सही, तो सही। अच्छा सर, कुछ हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि सेंट्रल पार्क में किए जाते हैं? और साथ-साथ ये भी सर बताइएगा कि उसकी कॉस्ट क्या आती है पेशेंट को? देखिए, इसमें फिर एक खुशखबरी ये है कि सेहत कार्ड के अंदर हार्ट को भी कवर किया गया। तो खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है, बाईपास सर्जरी होती है, उन बच्चों की हार्ट की सर्जरीज़ हैं, वो भी सेहत कार्ड में कवर्ड हैं, अच्छा, और हमारे यहाँ ये दोनों सहूलतें मौजूद हैं, और हम इस हवाले से सेहत कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। ओके। तो सर कौन-कौन से प्रोसीजर्स जो हैं, जैसे हम लोग एंजियोग्राफी है या जी, एंजियोप्लास्टी? एंजियोग्राफ़ी, प्लास्टी, ये तो बेसिक ही हैं। जी, जी। कैबेज बाईपास सर्जरी जो हार्ट की है, वो लोग हम यहाँ कर रहे हैं। बच्चों की सर्जरीज़ हैं जिसमें स्ट्रक्चरल कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उसको हम यहाँ कर रहे हैं, जो कि बाकी अस्पतालों में मैसर नहीं है। यानी कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट आता है, वो लाहौर से है या किसी पंजाब की पेरिफेरी से है हुँ। और वो सेंट्रल पार्क में आके कहता है कि मुझे मुफ्त इलाज करवाना है, बाईपास करवाना है,
तो सेंट्रल पार्क उसको अकोमोडेट करता है। अपनी तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे कपड़ों में एक अच्छी गाड़ी से उतरते हैं और आप कहते हैं कि मेरी ये बीमारी है, चेकअप कराना है मैंने और मेरे पास पैसे नहीं हैं, सही, तो हम बजाय बहस में पड़ने के, हम उसकी बात को फेस वैल्यू पे लेते हुए हम उसको ऑनर करते हैं, ऑनर करते हैं। ठीक है? और उसको हम फ़ौरन क्यू में लगा के उसको चेकअप कराते हैं अगर वो इमरजेंसी नहीं है। सही, और हम जब देखते हैं कि इसको इलाज की या दाखिले की ज़रूरत है और पैसे इसके पास नहीं है, जी, जी, सेहत कार्ड की भी फैसिलिटी नहीं है, तो हम उनको ऑफ़र करते हैं कि जी हमारे पास ज़कात की सहूलत है, तो क्या आप ज़कात पे अपना इलाज करवाना पसंद करेंगे? बिल्कुल। तो वो अगर लिख के देता है कि जी मैं ज़कात पे अपना इलाज करवाना पसंद करूँगा, तो बिला लिहाज उसकी गाड़ी के, उसके कपड़ों के, उसकी शख्सियत के, हम उसकी ज़कात पे फ़ाइल बना देते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि यानी कि हमने 50। मिडल यस। क्लास लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते ना सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल रखते हैं और हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी, जी, कि इन्होंने ज़कात पे इलाज कराया है, उसको भी हम उसको भी। टेक केयर करते हैं। तो सर इस पे क्या ये बिल्कुल फ्री होता है या पार्शियली फ्री होता है? या कुछ जो अफोर्डिंग पेशेंट हैं, तो वो उसके हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए, जहाँ तक ज़कात के पेशेंट का ताल्लुक है, तो ज़कात वाले सारे मरीज़ फ्री होते हैं, ए टू ज़ी फ्री होते हैं। बिल्कुल, नंबर 2 सेहत कार्ड आ गया, सेहत कार्ड के भी मरीज़ सेहत कार्ड पे होते हैं, फ्री होते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, सेहत कार्ड की अगर लिमिट एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, तो फिर हम उनको या तो हमें कहते हैं कि जी आपकी लिमिट ख़त्म हो गई है, तो हम उनको फिर ज़कात में से सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और फिर कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि जी मेरा सेहत कार्ड भी नहीं है, लेकिन मैंने ज़कात पे भी अपना इलाज नहीं कराना क्योंकि मुझे ज़कात लगती ही नहीं। रेट्स पे हम सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं और एक प्राइवेट कैटेगरी होती है। सही है। तो वो जो खुद से ऑप्शन करता है, लेता है, उसको उस क्यू में लगा के उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उसका इलाज शुरू करें। मतलब ये है कि पेशेंट को फौरी तौर पे अकोमोडेट कर दिया जाता है, वो किसी डेफ़िनेटली, भी बिला बैंक से ताल्लुक लिहाज़। मैं रखता है। आपको मिसाल दूँगा कि रोड साइड एक्सीडेंट के साथ जब हमारे पास केसेज़ आते हैं, तो ना कोई अटेंडेंट साथ होता है, ना पेशेंट को होश होती है। उसका वाली वारस या तो ड्यूटी डॉक्टर है या लाइव पर, ठीक है? उसको पूरी बेसिक जो भी ट्रीटमेंट है, वो उसको कतई नज़र के उसके पास पैसे हैं या नहीं है, अस्पताल अपनी जेब से देता है और वो सारा उसका इलाज करता है और पूरे तरीके से उसको एक प्राइवेट पेशेंट की तरह टेक केयर मिलती है। टेक केयर मिलती है। यस। वो बाद में वो होश में आता है, ठीक हो जाता है, अस्पताल को जाते हुए दुआएँ देता है। तो हम इंसानियत को लेके चल रहे हैं, हमारा मतमय नज़र पैसा नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो बाकी अस्पतालों से हमारे मालिकान की मुख्तलिफ है, कि वो अस्पताल से प्रॉफ़िट की शक्ल में ₹1 भी नहीं लेते। आज तक उन्होंने नहीं लिया। अगर कुछ अस्पताल ने कमाया है, तो उसको हम री-इन्वेस्ट कर देते हैं अस्पताल के अंदर ही, सही, सही, ताकि सहूलतें मज़ीद से मज़ीद बेहतर हों और पेशेंट केयर मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो। सही। जी। अच्छा सर बच्चों के हवाले से जो क्रिटिकल केयर के यूनिट्स हैं, क्या सेंट्रल पार्क में अवेलेबल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का हम स्पेशली बहुत ध्यान रखते हैं। ज़च्चा वार्ड भी हमारा है, ज़ाहिर है वो सारी डिलीवरी और सेक्शन की एक्टिविटी होती ही बच्चे के लिए है और बच्चा अगर सेहतमंद पैदा हुआ, तो ये अल्लाह की रहमत है और अगर नहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट है, नौज़ायदा बच्चों के लिए, वेंटिलेटर्स हैं, हर तरह की जुमला आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए। इसी तरह बड़े बच्चों के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं इंटेंसिव केयर की। जी, हम दोनों एज ग्रुप को टेक केयर करते टेक हैं। केयर करते हैं। जी हाँ। सही, सही। तो सर ये तो बात हुई हॉस्पिटल की सहूलियत के हवाले से और हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस है और बाकी जिसके थ्रू पेशेंट ट्रैवल कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा? जी, इस वक़्त सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल के पास 3 एम्बुलेंसेज़ हैं और एक एम्बुलेंस जो है वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटर के साथ और जो भी आईसीयू इक्विपमेंट है उसके साथ वो इक्विप्ड है और वो एयर कंडीशन्ड है और वो जहाँ भी हमें मरीज़ को इस हवाले से ट्रांसपोर्ट करना होता है कि वेंटिलेटर पे मरीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो एम्बुलेंस और बाकी एम्बुलेंसेस जहाँ पे ये सब कुछ हमें नहीं देना, तो एयर कंडीशन एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और बहुत सब्सिडाइज़्ड रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको ऑफ़र करते हैं, उसका बस स्टेटस देखते हुए पेशेंट बेहतरीन, का। बेहतरीन। और सर सेंट्रल पार्क की जो स्टैंडिंग है अमॉन्ग रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आप उसको कैसे देखते हैं इन फ्यूचर और जो करंट स्टैंडिंग है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक़्त जो टीम सेंट्रल पार्क को लेके
एमडी साहब की सुपरविजन में चल रही है। एमडी साहब हमारे बड़े डायनामिक आदमी हैं और ही इज़ वन ऑफ द रेयर स्पेशल पर्सन जो चीज़ों को हेड ऑन लेते हैं और ही इज़ नॉट हैप्पी बिलो, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर चीज़ में बनाना चाहते हैं अस्पताल को, और इस पे दिन रात मेहनत हो रही है। इसमें चाहे नर्सिंग केयर है, चाहे डॉक्टर्स हैं, और इस वक़्त मैं जो अगले डाउन द लाइन 5 सालों में देख रहा हूँ अस्पताल, अगर पहले नंबर पे नहीं तो शायद दूसरे नंबर पे भी नहीं होगा, पहले पे ही होगा, जिस तरह की हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और इसका मैं बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। तो सर कितनी तादाद है सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की? देखिए, हमारा सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल 600 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल है। ये सेंट्रल पार्क कॉलेज के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे बेसिक फैकल्टी भी है और क्लिनिकल फैकल्टी भी है। तो अराउंड मोर देन 100 जो हैं वो क्लिनिकल फैकल्टी और बेसिक फैकल्टी को मिला के सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं। और अगर आप लोअर लेवल के डॉक्टर साहिबान को भी मिला लें तो अराउंड 300 के करीब डॉक्टर्स हैं जो यहाँ दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और स्टाफ के हवाले से सर? स्टाफ जो है वो भी मैंने आपको पहले बताया कि नर्सिंग स्टाफ पार्ट एंड पार्सल है, उसके बगैर तो नर्सिंग केयर के बगैर पेशेंट केयर हो नहीं सकती, तो उस पे हमारा बहुत ज़ोर है। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 350 नर्सिस हैं जो दिन रात मरीज़ों के लिए एफर्ट करती हुई नज़र आती हैं। और सर आपने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि आप जो है यूएस के हवाले से जो नर्सिंग स्टाफ है उसको एक उसके जी हाँ, वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं पहले भी पहले भी लोग आए थे यूएसए से। अभी 2 दिन पहले भी आए हैं सऊदीया से भी और यूएसए से दोबारा, और उन्होंने यही हमें रिक्वेस्ट की है कि हमें ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ दें यूएसए के लिए भी, और सऊदीया के लिए भी बहुत उनको शॉर्टेज है, तो वहाँ के लिए भी। तो वो उनका इम्प्रेशन ये है कि सेंट्रल पार्क में जो चूँकि हम अलाइड हेल्थ साइंसेज़ में अब हम जा रहे हैं बहुत एग्रेसिवली, तो उसमें नर्सिंग कॉलेज भी अप्रूव हो गया, हमारा फार्मेसी कॉलेज भी अप्रूव होने जा रहा है, और फिज़ियोथेरेपी है और भी कई प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम जा रहे हैं। तो दिन रात की मेहनत देखते हुए वो चीज़ें ज़ाहिर है डिस्पर्स हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल पार्क के जी आप आएँ, और हम उनको अपना सिस्टम दिखाते हैं। वो कहते हैं हमें ह्यूमन रिसोर्स दें आप ट्रेंड करके, पढ़ा के, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफ़र्स कर रहे हैं कि जी आपकी जो नर्सेज़ वहाँ पर आएँगी, इवन सऊदीया भी और यूएसए भी, तो हम उनको ना सिर्फ़ जॉब देंगे, वीज़ा देंगे, बल्कि बगैर किसी एग्ज़ाम के उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। एम्प्लॉयमेंट भी। जी, जो कि अभी तक उन्होंने किसी और को ऑफ़र नहीं किया। चलिए सर, ये तो आपके जो स्टाफ है जो काम कर रहा है सेंट्रल पार्क के साथ उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हुँ। अच्छा सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि एक आम मरीज़ जब किसी और शहर से आता है और उसको क्या करना चाहिए सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, वहाँ पे चेकअप के लिए? कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो आप शेयर करना चाहें, जिस तरीके से एक आम आदमी चेकअप करवा सके? देखिए, इसके मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं जिनको हम खुद से हाइलाइट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं जी। कि वो हमारे अस्पताल को में आके इलाज करवा सकें। तो उसमें सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, फ़ेसबुक है, हमारा इंस्टा है, और हमारे पेजेस भी हैं, उसके अलावा यूट्यूब है, और ऑन टॉप ऑफ इट हम लोकल ब्रांडिंग भी करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल है और इसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और आप लोग आएँ और आके थ्रू ओपीडी और इमरजेंसी अपना इलाज करवाएँ। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अस्पताल में जो हमारे फंक्शनल बेड हैं तकरीबन 90% फिल रहते हैं, इसी वजह से। तो अब हम मज़ीद इसको बेहतर करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं, तो होपफुली ये मज़ीद बेहतर अंदाज़ में लोगों को सर्व करेगा फ्यूचर में। अच्छा सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि एक पेशेंट अगर आता है और उसमें एडमिशन करवाना है, अगर उसके पास कोई उसकी माँ या बाप या कोई भाई उस दिल का आर्ज़ा में मुब्तला है या बाईपास करवाना है या प्रोसीजर, तो वो सबसे पहले उसको किस तरीके से चेकअप होगा? अक्सर हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होती, ये एक परसेप्शन है आम तौर पे लोगों में। तो सेंट्रल पार्क में कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, हमने रिसेप्शन एरिया पे उसके अराउंड, मतलब जैसे ही आप एंटर होते हैं हॉस्पिटल में,
3-4 लोग जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल होती हैं, वो मे आई हेल्प यू करके वो हर एक को वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं आप किस लिए तशरीफ़ लाएँ। कि जैसे ही मरीज़ अस्पताल में दाखिल होता है तो जी, हमारा एक स्टाफ अस्पताल की रिसेप्शन से पहले भी अवेलेबल होता है और वो हर एक आने वाले को ना सिर्फ वेलकम कहता है बल्कि उससे पूछता है आपका क्या मसला है, आपने सही है, क्या प्रॉब्लम है, उस आपने कहाँ दिखाना है। ठीक है, तो अगर वो उसको पता है तो उसको गाइड कर दिया जाता है राइट लेफ्ट। बिल्कुल अगर ठीक उसको है। पता नहीं है तो उसको बता दिया जाता है कि आपका लगता है इससे मुतालिक मसला है, जी, तो जी, आपने इधर जाना है। तो उनको उस ओपीडी तक या इमरजेंसी तक छोड़ के आया जाता है सही है, और डॉक्टर उनको टेकअप कर लेते हैं फ़ौरन ही और उसके बाद उनका जो भी चेकअप है वो होता है और उसके बाद अगर उसको सिर्फ़ मुख्तसर इलाज की ज़रूरत है तो वहीं से उसको कुछ देर रखने के बाद इलाज करके फ़ारिग कर दिया जाता है। या फिर ये है कि उनको एडमिट करने की बात होती है जो कि वार्ड में, कमरे में या आईसीयू में किसी भी जगह या फिर हार्ट का अगर कोई इशू है तो वहाँ अगर कोई डायलिसिस की ज़रूरत है तो डायलिसिस के सेंटर में उसको रेफ़र कर दिया जाता है और उसका प्रोसेस दाखिले का शुरू हो जाता है। सर अगर किसी पेशेंट ने दूर से आना हो, तो क्या कॉल करके अपनी रिपोर्ट जमा करवा सकता है, पूछ सकता है सेंट्रल पार्क से? ऐसा ना हो कि वो ट्रैवल करके भी आए, आजकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। फ्यूल प्राइसेज़ जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है। तो वो लाहौर तक भी आए और लेकिन उसको जो है वो फैसिलिटी ना मिल सके। हुँ। इसके बारे में आपने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? इसके लिए हमारा 24/7 रिसेप्शन भी एक्टिव रहता है। जैसी कॉल आती है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो उनको मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट दे दी जाती है मुख्तलिफ ओपीडीज़ की या अगर वो प्राइवेट कहते हैं तो प्राइवेट ओपीडी की। और अगर इमरजेंसी है तो उनसे बात करके इमरजेंसी को सेंस करते हुए उसको कहा जाता है कि इमरजेंसी हमारी एक्टिव है इस वक़्त, ठीक है, आप अभी आना चाहें, चाहे रात के 2 बजें, 3 बजें, आप आएँ अपना आके फ़ौरन इलाज कराएँ। उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है हर सूरत। और उनकी एक कॉल भी मिस नहीं होती क्योंकि हमारा प्रॉपर चेकअप होता है उसके ऊपर कि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो। सही। तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो ओह! है वो यस, 24/7 जो है वो एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है। सही। और मैं बीइंग एन एमएस अपने ऑफ़िस में ही बैठता हूँ, राउंड्स भी करता हूँ, तो मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। तो वो आपने भी खुद अपने तौर पे देखा होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो मेरी कई बातें भी बाहर चली जाती हैं जिसका मुझे नुकसान भी होता है। लेकिन मैंने पेशेंट को एक्सेस देने के लिए कि वो फ़ील फ्री करे और मेरे पास किसी भी वक़्त अगर आना चाहे तो वो फ़ौरन एमएस ऑफ़िस में डायरेक्ट आके अपनी कंप्लेंट, अपनी कोई हेल्प लेनी है उसने। जी, ऑन टॉप ऑफ़ इट मैंने हर फ्लोर पे अपने नंबर लगाए हुए हैं, मोबाइल नंबर्स, सही। कि वहीं से खड़े होके अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझसे बात कर सकता है। तो दिन हो या रात के 4 बजे हो, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। ग्रेट सर। हुँ। सर कुछ डेटा आप शेयर करना चाहेंगे? जी, फ़र्दर? बिल्कुल। सेहत कार्ड के हवाले से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इस फाइनेंशियल ईयर में सेहत कार्ड के तकरीबन 20,000 मरीज़ हमने एंटरटेन किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। 20,000 डिफरेंट 20 स्पेशलिटीज़। या डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के। उसके अलावा हमने अभी तक तकरीबन जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, वो हमने 8,000 डायलिसिस 1 साल में सेहत कार्ड के मरीज़ों को किए हैं। अच्छा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, सेहत कार्ड पे भी हैं और सेहत कार्ड के अलावा भी पेशेंट हैं। सही। जिनका सेहत कार्ड नहीं भी है तो उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करते हैं अकोमोडेट कर डायलिसिस। देते हैं। यस, यस। और इसके अलावा ऑन्कोलॉजी का मैंने बताया कि तकरीबन हमने 4 महीनों में 350 मरीज़ एंटरटेन किया है, सेहत कार्ड के ऊपर कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया है। तो ये डेटा है और आने वाले वक़्त में जो सीएम प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स हैं, जी, जी। उनको हम टारगेट कर रहे हैं बड़ी सीरियसली। और उसमें डायलिसिस प्रोग्राम है, उसमें कैंसर के इलाज के हवाले से है, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर लिवर है, किडनी है और इसके अलावा हमारे कार्डियक सर्जरी जो एडल्ट कार्डियक सर्जरी है, बच्चा कार्डियक सर्जरी है, उसको भी हम बड़ा सीरियसली टेकअप कर रहे हैं। फिर डाउन द लाइन कॉर्निया, कॉकलियर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सारे सीएम इनिशिएटिव्स के प्रोग्राम हैं, जी। जिनको हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इस तरह के मरीज़ों को भी सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत मैसर होगी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपकी कीमती मालूमात का। माय प्लेजर। तो आपने सुना हमारा पॉडकास्ट और ये कीमती मालूमात आपके लिए बहुत मुफ़ीद होंगी। आप जब भी लाहौर आपका कोई प्यारा जब किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल में तशरीफ़ ला सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।